से कि अब इस बुक के बारे में मैं क्या कहूँ, इसके 2 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट सेक्शन डिस्कवर्स ऑल द नेचुरल ब्यूटीज एवरी प्लेस लाइक, एंड ये बुक मैंने इस सेंस में लिखी, ये सच है, ये बुक में मैंने जो भी लिखा है वो मैंने खुद देखा है और खुद फील किया है। मैंने और भी जगह मेंशन की है, चीजें मेंशन की है जो कि है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी है, मैं झूठ अपने रीडर्स को बोल ही नहीं सकती। मैंने जो खुद महसूस किया है, जो खुद लिखा है, जो खुद देखा है आसपास, वही मैंने लिखा है। पहले सेक्शन में इसमें नेचुरल ब्यूटीज है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिटरली गावरन से आपकी यहाँ तक जर्नी कैसी है, पूरे यहाँ पे जो प्लेसेस है वो कैसी है, कैसे यहाँ पे आपको सुकून मिलता है, कैसे सब टेंशन से आप फ्री हो जाते हो। और दूसरा सेक्शन है स्पेशली मड़वा वड़वन के लोगों के बारे में कि क्या स्पेशल बनाता है हमारे लोगों को, क्या चीजें नेगेटिव चीजें हैं जो इनमें बदल गई है, और क्या पॉजिटिव चीजें जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। इट स्टार्ट्स लिटरली कि मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है जब उधर इसको हम ब्रह्मवच, जब वहाँ जेसीबी पहली बार आई थी, मुझे याद है कि हम पूरा अस्तन गांव, पूरे गांव के लिटरली आदमी औरतें सारे देख रहे थे। मैं खुद सोच रही थी ये ऐसे कैसे घूम रहा है, मतलब हमें एक सिंपल मशीन मिरेकल लग रहा था। दिस मीन्स हम कितने बैकवर्ड है। जब मैंने लिटरली एक बार पहली बार, क्योंकि मेरे पापा तो बाहर पढ़ते थे लेकिन मैंने नहीं देखी, जब मैंने पहली बार सोमो देखा, आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं, आई थॉट इसको अल्लाह ताला ने ऊपर से बना के भेजा होगा, क्योंकि कैसे टायर पे एक चीज चल सकती है, ऐसे घूम सकती है। तो इसका मतलब कितने पीछे हैं हम, मतलब हमें कितनी कमी है इल्म की। जस्ट बिकॉज हमें ABCD आता है डजंट मीन हम आलिम है, हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। और मैं नहीं कह रही हूँ वो एक्सपोजर के सबको एक्सपोज होना है गलत चीजों में, नहीं, आई एम सेइंग एज एन इल्म विजडम हम कितना पीछे कि हम बेसिक टेक्नोलॉजी को मिरेकल समझते थे। मैं पर्सनली खुद समझती थी, देन हम एक्सपोज हुए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, आई वुड से कि एक्सपोज अच्छी चीज है, बिकॉज जब इंसान खुद को जानता है और लोगों को जानता है, बहुत बुरी चीजें भी आ जाती है, बट मेक श्योर कि आप में वो विजडम हो कि आप अवॉइड करो बुरी चीजों को, सिर्फ आप अच्छी चीजें रखो। क्योंकि बुजुर्ग तश अगर तो यमन नश 2 मिनटन बिहू तम जिंदगी हुन कांते पहलू वन यम कितकन तक खुलित थावन, मतलब लिटरली वो ऐसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे ना कि लगता है जिंदगी बहुत आसान है, इतना कुछ है ही नहीं। और फिर आप किसी जवान से मिलेंगे, वो जब आपको बोलेंगे आपको लगेगा जिंदगी तूफान है। इसका मतलब हमें क्या लैकिंग है, दैट मींस ये सुबह गुजारजन ये दानई छ, अगर यमन कम इल्म छु यमन छ दानई वारिया तथ छ हिकमत वारा। इसीलिए असमन जुस लैक छु करन सु विजडम। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के पीछे है। जैसे ये बुक अगर कोई पढ़ेगा विद द इंटेंशन चलो मड़वा के बारे में क्या पता चलेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने इसमें अलग तरीके की, क्योंकि मेरा राइटिंग स्टाइल पोइटिक है, तो इसमें अगर आप लिटरली उस सेंस से देखेंगे कि मैं क्या सीखूंगा, मैं कल को लाइफ में इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूँ, देन मेरा पर्पस फुलफिल। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं कि वो क्या लिखना, देन मेरा पर्पस तो वैसा क्या वैसा। लेकिन आप ऐसे देखेंगे कि चलो मैं देखता हूँ इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक एंड लेटर अप्लाई इन माई लाइफ एंड देन टेल पीपल आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम द बुक एंड इट लिटरली चेंज माई लाइफ, then I can say my purpose is fulfilled. Even if it is single person, even from my own family, उनमें कोई भी बदलाव आए इस बुक की वजह से, I would say alhamdulillah my purpose is fulfilled. Though it is the start of my purpose and I'm really happy seeing everybody here. जैसे सबने मोटिवेट किया, फिर मेरे टीचर्स हो या फिर यहाँ पे बाकी सारे, मैं सबको जानती हूँ, मैं बहुत खुश हुई कि सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड सेइंग टीचर, आई वुड से कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हाथ रहा है मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स के बराबर रहा है हाथ टीचर्स का। आई हैव बीन लव्ड बाय टीचर्स, मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे इतनी मोहब्बत से पाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जहाँ मैंने गलती की मुझे सिखाया है। स्पेशली इस बुक का स्पेशली कंट्रीब्यूशन जाता है मिस्टर फेरोज अहमद ऋषि सर। आई वुड से कि उन्होंने अगर मुझे मोटिवेट नहीं किया होता कि आपको बुक लिखनी चाहिए, मैं शायद नहीं लिख पाती। और मेरे और एक उस्ताद है आरिफ सर, वो मुझे हमेशा कहते थे सीरत आप खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने इलाके के लिए पढ़ रहे हो, वहाँ की लड़कियों के लिए पढ़ रहे हो। तो उनकी ये बात मेरे जहन में खटक गई और तब से मैंने सोचा कि मैं इलाके के लिए पढ़ रही हूँ। और यहाँ भी मेरे टीचर मौजूद है, शफकत सर, मड़वा के भी सारे टीचर मुझे सारे जहन में याद है, सारे के सारे टीचर मेरे दिल में। और जिन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया भी है वो टीचर भी मुझे अजीज है, किसी और के टीचर भी, क्योंकि मेरे टीचर्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं। मतलब उन्होंने मुझे जो टीचर से मोहब्बत मिली है, जो मैंने टीचर से सीखा है, मुझे नहीं लगता मैं किसी किताब से उतना सीख सकती हूँ, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई हस्ती मुझे उतना सिखा सकती है। एंड देन माई पेरेंट्स ऑब्वियसली, स्पेशली मेरी मम्मा, उनको मैंने बहुत तंग किया है जब मैंने ये किताब लिखी। आई वुड आस्क हर लाइक लिटरली एवरीथिंग कि मम्मा व्हेन यू आर यंग ये चीज़ कैसी थी, मम्मा जब आप इस एज में थे आपने, मतलब मैंने उनको अपना चाइल्डहुड पूरा याद दिलाया कि मुझे बताओ पहले कैसा था अब कैसा था। मेरे पापा, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई थिंक
एवरी डॉटर इज लव्ड बाय फादर, मतलब जितना मुझे प्यार लगा, मुझे लगता है कि एवरी फादर लव्स हिज डॉटर अ लॉट, क्योंकि मुझे मेरे पापा जितना सपोर्ट, जितना लाड करते हैं, मतलब मेरा दिल भर आता है. लिटरली माय फादर हैज बीन